नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मई कैसा रहेगा? काफ़ी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले बुध का परिवर्तन होगा। 7 तारीख सुबह बुध आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख के पश्चात गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12वें भाव में होंगे, अतिचारी होंगे। स्पीड से चलने वाले यह गुरु यहाँ पर 5 महीनों के लिए ही रुक पाएंगे। उसके पश्चात आपके लगन में आ जाएंगे। आपके लिए तो ये सुखद बात है कि 12वें भाव को गुरु छोड़ देंगे इसी साल, नहीं तो 1 साल 12 महीने गुरु एक राशि में रहते। कर्क राशि में आ जाएंगे स्पीड से चलते हुए अक्टूबर के महीने में ही। और उसके पश्चात अगर परिवर्तन की बात करें, सूर्य भी 15 तारीख को आपके 11वें भाव में वृषभ राशि में टॉरस साइन में आ जाएंगे। राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और 18 महीने अब काबिज रहेंगे अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु। कैसा प्रभाव इनका रहेगा, इन बड़े परिवर्तनों का मई के महीने में, खासकर सेकंड हाफ में? पहले हाफ में तो एक बुध का ही परिवर्तन होगा, कुमार ग्रह का। बुध आपके लिए अकारक ग्रह हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, केंद्र में है। शनि और शुक्र भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, दोनों मित्र हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि बना रहे हैं। कुछ ज्योतिष इसको कंटक शनि भी कहेंगे, मैं उनसे सहमत नहीं। जिस तरह से पाश्विक या पिशाच दोष जो कि अभी भी बना हुआ है 18 तारीख तक, मैं उससे सहमत नहीं, क्योंकि शुक्र साथ में है। इसलिए पाश्विक और पिशाच दोष इत्यादि का आपको कोई नेगेटिव फल अभी तक नहीं मिला होगा। देखिए, हम डराने का काम नहीं करते, मैं साफ बोलता हूँ। हर दूसरा ज्योतिष पिशाच दोष बन रहा है, शनि राहु के कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ हुआ? 19-21 प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा होती हैं दोस्तों, क्योंकि शुक्र साथ में है। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो एनीवेज, शनि ना कोई कंटक शनि है यहाँ पर, क्योंकि शनि जब भाग्य स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का मालिक है। 7th लॉर्ड इन 9th हाउस दाम्पत्य जीवन अच्छा करता है, हालांकि शनि विच्छेदकारी ग्रह है। एनीवेज, हम अगर चर्चा को सिरे बंद से करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरुआत कर देते हैं दोस्तों, वो बेहतर होगा। लगन से शुरू करते हैं। मंगल आपके लगन में है, मंगल से शुरुआत करते हैं, देन हर एक ग्रह की चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे काफ़ी सारे आइकन किस लिए दिए हुए हैं दोस्तों, उसे यूज किया करें प्लीज़। निवेदन है, लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है, हाँ इसे तो कम ही यूज़ किया करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नहीं तो आप अक्सर शिकायत करते हैं दोस्तों कि आप कर्क राशि की वीडियोस बहुत कम डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी वीडियोस काफ़ी डालता हूं, आपको मिलती नहीं है, इसलिए आप कहते हैं। तो बेल आइकन का बटन अभी दबा लें, आपको सटीक सही जानकारी मिलती रहेगी। कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रमित नहीं करूंगा, कोई अपनी सामग्री नहीं बेचूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये दुकान नहीं खोल रखी मैंने करियाने की, जहाँ पर मूंगे मोती माला इत्यादि बेचता फिरूं। जी नहीं, ऊपर वाले से भय लगता है। हम बता देते हैं ये आपको मूंगा मोती पहनना चाहिए कि नहीं, परंतु यहाँ पर बेचने का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई पूजा पाठ हम करवाते हैं, ना कोई हमने प्रीस्ट रखे हुए, पुजारी रखे हुए। आप अपने लेवल पर जो भी करवाना चाहे करवा सकते हैं। एनीवेज, ये तो हमारा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया।
हाँ, ज्योतिष सिखाया करता हूँ, वह सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने शुरुआत में ही आपको सूचना दी है, ध्यान से पढ़ें उसे। मंगल, मंगल करेंगे मंगल। जी हाँ, मैं अक्सर बताया करता हूँ, आपके लिए तो राजयोग कारक है। पंचम भाव का मालिक होकर लगन में बैठा है तो आपको संतान सुख मिलता है। आप कहेंगे कमज़ोर, लगन में कमज़ोर नहीं हुआ करते। मंगल तो कमज़ोर नहीं होते। चलिए, जैसा भी है, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके देख लीजिए, आपको लाभ होगा। हाँ, कंपटीशन जरूर बढ़ेगा आपका, पढ़ाई में जरूर मन लगेगा। पंचमेश लगन में बैठे हैं तो लव लाइफ आपका कहीं ना कहीं भीनी भीनी अंदर ही अंदर मुस्कान आपको आ रही होगी। किसी के प्रति आपका आकर्षण जागना शुरू हो चुका होगा, कोई आपको अच्छा लगना शुरू हो चुका होगा। ये क्योंकि काफ़ी समय से मंगल यहाँ पर बैठे हैं, पंचम स्थान का मालिक है, तो किसी के प्रति मन में कुछ ना कुछ आपकी धड़कन तेज करने वाली स्थिति होगी। शेयर स्टॉक मार्केट में भी धड़कन तेज हो सकती है अगर रैकलेस चलते हैं। कैरियर में भी आपका उछाल आएगा, परंतु बुध के उपाय करते रहें। बुध 12वें भाव के मालिक है, कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा। 7 तारीख से दोस्तों लेकर 22 तारीख तक बुध जब तक यहाँ पर है, आपको अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। निवेश के मौके मिलेंगे, निवेश के मौके मिलेंगे। 22 तारीख तक बड़ा निवेश ना करें तो बेहतर होगा। अगर राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रसिद्धि होगी, आपके लिखे हुए को लोग सराहेंगे। सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य साथ में है बुध के। परिवार में, कुटुंब में भी 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, धन के लिए सूर्य अच्छे रहेंगे वृषभ राशि में 15 तारीख से। 11वें भाव में लक्ष्मी योग सूर्य बनाते हैं। शनि की दृष्टि है, शनि सूर्य को देखें तो कहीं ना कहीं राज दरबार में आपको सतर्क रहना चाहिए। बॉस के समक्ष कम ही जाएं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सरकारी तंत्र से आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका कोई जीएसटी, कस्टम, एक्साइज का कोई इशू है, कोई मसला है, कोई कोर्ट कचहरी है, यू शुड बी केयरफुल। अभी से तैयार हो जाइए। कोई ना कोई आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप सरकारी तंत्र से कोई चिट्ठी पत्री मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। शनि की दृष्टि, वह भी सूर्य के ऊपर। सूर्य निस्सहाय, हालांकि सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं, सूर्य की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी होती है, तो इसीलिए पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं, परंतु सरकारी तंत्र से आपको डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। उलझना नहीं चाहिए सरकारी अफसरों के साथ। सड़क पे चलते हुए आपके चालान हो सकते हैं। ये शनि का प्रभाव मंदा रहेगा सूर्य के ऊपर। गुरु अतिचारी, इससे भी काफ़ी लोगों ने आपको डराया होगा। गुरु की स्पीड के कारण गुरु आपके लिए अच्छे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 12वें भाव से जल्दी से निकलेंगे। 12वां भाव व्यय का होता है, भाग्य साथ ना दे। हाँ, विदेशों में भाग्य साथ देता है क्योंकि 12वां भाव विदेशों का होता है। अगर आप अध्यात्म की फील्ड में हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, तो भाग्य साथ देगा। हालांकि बुध की राशि में भाग्य फिर भी साथ इतना नहीं देता। मैंने अक्सर पाया है जब जब गुरु 12वें भाव में होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, अगर मंगल भी अच्छे ना हो तो। मंगल का साथ अगर गुरु को मिल जाए तो गुरु आपको लाभान्वित करते हैं, उच्च पद तक दे देते हैं, कैरियर अच्छा रहता है। व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, एजुकेशन उसकी अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, परंतु शर्त यही है कि मंगल केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए। एनीवेज, गुरु का अतिचारी होना, पंचम भाव, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर, धर्म कर्म संकीर्तन से आपको सुख मिलेगा।
धार्मिक यात्रा से सुख मिलेगा। और मंगल की भी दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि मई के महीने में चतुर्थ भाव के ऊपर। तो मंगल और गुरु का प्रभाव है चतुर्थ भाव के ऊपर। तो मानसिक संतोष चैरिटी से, धर्म कर्म से, लोगों के काम आने से, समाज सेवा से। और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में तो अच्छा, विदेशों के लिए कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कामकाज करते हैं, विदेश में सेटल्ड हैं तो अच्छा। खर्चा हो सकता है, व्यय हो सकता है आपका। गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर है। ये बताती है कि आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं, जो शत्रु हैं, उछल कूद करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप शत्रु हंता रहेंगे। शनि की दृष्टि ये बताती है। क्रूर ग्रह का प्रभाव 3, 6, 11 भावों के ऊपर अच्छा ही होता है। तो शनि का प्रभाव बुरा नहीं है। गुरु भी अपनी राशि को देखते हैं। बैंकों से ऋण मिल सकता है, धन की स्थिति बेहतर होगी। केतु द्वितीय भाव में आपकी पर्सनैलिटी रहस्यवादी हो जाएगी। अंदर ही अंदर लोगों की साइक को पढ़ने की कोशिश होगी। मन ही मन में लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश होगी। आप अच्छे साइकिक साबित होते हैं। जब जब सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे, केतु आपको मालामाल कर देंगे। परंतु घर परिवार से दूर जाने के योग भी बनाता है ये केतु। अष्टम भाव में राहु भी यही कहता है। वायु यात्रा के योग बनाता है राहु। आप गोपनीय कार्य अगर करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कामकाज करते हैं तो बेहतर, रिसर्च करते हैं तो बेहतर। सडन अनएक्सपेक्टेड जिंदगी में, फैमिली में परिवर्तन आ सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। शनि शुक्र बेहतर स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार से सफलता। शुक्र जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। सुखेश का भाग्य स्थान में बैठना उच्च का होकर भौतिक सुख मिलते हैं, स्त्री सुख मिलता है, स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है। विपरीत लिंग में आप काफ़ी फेमस रहेंगे, आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। और अगर सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी इत्यादि का कामकाज करते हैं तो बेहतर। नया वाहन परचेज करने का मन करेगा, घर को डेकोरेट करने का मन करेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनते हैं। भौतिक सुख बढ़ेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये शनि शुक्र के संबंध का प्रभाव रहेगा। हालांकि अकस्मात ढंग से आपको कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, कभी ख्वाब में भी सोचा ना हो। सो बुध के उपाय करते रहें इस महीने, केतु के उपाय करते रहें, अच्छा रहेगा। दोस्तों, काफ़ी परिवर्तन है, काफ़ी कुछ होने वाला है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।